डोनेशन थी अलकादर ट्रस्ट की, उसमें वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, कोई 200 स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, जिनमें से 90% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे हैं और वहाँ हर किस्म की तालीम दी जा रही है, दीनी भी और बाकी सब्जेक्ट्स भी। तो मैं नैब को ज़रूर आज बड़ी लंबी हमारी बातचीत हुई है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि बड़ी डिग्निटी और बड़े प्रोफेशनली उन्हें हैंडल किया है। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत की डेस्परेशन कि एक यूनिवर्सिटी जो फुल फ्लेज चल रही हो, या तो ये होता कि एक ट्रस्ट बनता और उस अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान ने या जुल्फ़ी बुखारी ने जो 450 कनाल है या जो भी, उनमें से एक कनाल भी पास रख लिया होता। वही जो डोनेशन दी गई है, जितने अमाउंट की, वही डोनेशन आगे ट्रस्ट के अंदर गई है, ना उसमें कोई प्रॉफिट कमाया गया है कि आप वो भी इल्ज़ाम लगा सकें। तो इसमें कोई क्लैरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है, ज़मीन जो बैरिया ने दी है वो सीधा ट्रस्ट के अंदर है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले लें कि शौकत खानम को भी गिफ्ट जो ज़मीन गिफ्ट की गई थी वो गवर्नमेंट से गिफ्ट की गई थी, तो क्या गवर्नमेंट उस वक्त कोई किसी गलत नीयत से उसने डोनेशन दी थी? नहीं, डोनेशन है। और डोनेशन हर इंसान का हक है देना, जैसे कि हर इंसान का हक है सदका देना। तो आप डोनेशन, चाहे जो भी आपकी नीयत हो, वो और आपके अल्लाह के बीच में। बात यह कि आपने जो डोनेशन दी वो सही तरीके से चली है या नहीं, और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, कि खान साहब के जो भी ट्रस्ट हैं, चाहे शौकत खानम हो, चाहे इमरान खान फाउंडेशन हो, चाहे नमल हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, उसमें बाकायदा तौर पे लोगों का एतमाद है पूरी दुनिया में। और 10 साल से उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी शौकत खानम चल रहा है, 1 रुपया का कोई इल्ज़ाम कभी भी कोई नहीं लगा सकता। और अलकादर ट्रस्ट का भी बिल्कुल यही चीज़ है। इसके आगे चलते हुए मैं खाली आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इंशाल्लाह अभी फैसला मैंने कर लिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन है उसको बार बार ब्रीच किया गया, बार बार उसको रिकॉर्ड किया गया, जो आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं वो टैंपर्ड हैं और एडिटेड हैं। तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसको रिकॉर्ड करके कई वीडियो ऑडियो टेप्स बना के एडिट करके जोड़ के एक में बनाना। तो इसका मतलब है कि सिक्योर लाइन जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो कौन टेप कर रहा है? वज़ीर आज़म के दफ्तर से आपको ऑडियोज़ और वीडियोज़ मिल रही हैं। तो ये इसके ऊपर मैं एक लीगल केस करूँगा अंडर द रेफरेंडम, अंडर द टेलीग्राफ एक्ट 1985 पे, उसके ऊपर भी करूँगा। और सीक्रेट्स एक्ट पे भी इंशाल्लाह इन ब्रीच पे मैं इन ऑडियो लीक्स पे मैं एक केस इसी हफ्ते इंशाल्लाह फ़ाइल करूँगा, जिसने सबसे पहले ये ऑडियोज़ लीक कराई हैं। जिसके पास भी सोर्स फाइल है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आगे लेके आएँ और फोरेंसिक्स को दें कि पता चले। जिसके पास हो, जिन्हें रिकॉर्डिंग्स की हो, पीएम की सिक्योर लाइंस की, पीएम की ऑफिस की, प्राइवेट ऑफिस की, जिनके पास भी ये सोर्स फाइल आगे लेके आए। मैं पैसे देता हूँ, मैं इसको फंड करता हूँ। दुनिया की टॉप 3 जो बेहतरीन फोरेंसिक्स की लैब्स हैं दुनिया में, उनको आप ये दें। मैं फिर से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम ने कोशिश की है कि जी प्रेशर डालें प्राइम मिनिस्टर पे, कभी कोई 200 बेचारे जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, पढ़ रहे हैं अलकादर में, कभी उनके ऊपर कि नैब का केस वहाँ करें, और 4 साल पे उनको कुछ नहीं मिला। ना इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने कोई डील मारी है, ना इमरान खान के ऊपर उन्होंने कोई पैसे अपने बनाए हैं, ना कुछ और। क्या मिला कि आपने घड़ी क्यों खरीदी और ख़रीद के आपने बेची क्यों? आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई लोगों के लिए, अवाम के लिए, यूथ के लिए आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? हम तो आदी हैं कि आप कोई सोसाइटी बना लेते या कुछ ऐसा कर लेते, और इनको कुछ नहीं मिला। ना हमारे कोई मेन लीडरशिप पे आपको कोई मिले कि उनकी कोई भी मिनिस्ट्री में कोई भी इल्ज़ाम हो, कोई भी करप्शन हुई हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई हुकूमत की 4 साल की बहुत बड़ी कामयाबी है, और फ़ख्र है कि अगर नैब या कोई और अथॉरिटी बुलाए तो बुलाए भी तालीमात दीनी आपको जो अलकादर में जो मिलती हैं और इन कैसे सेटअप्स के ऊपर। तो इसमें एज सच कोई इशू नहीं है, और ऐसे आपको पता है इंतकामी इन्वेस्टिगेशंस चलती रहेंगी। लेकिन इंशाल्लाह जैसे पहले भी खान साहब को हमेशा अल्लाह ने सुखरू की है,
इसमें भी आप देखेंगे कि खान साहब से इंशाअल्लाह। दो बातें, एक तो ये बताइए कि ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी है इसकी जो ज़मीन है इसका लिंक एक जोड़ा जाता है 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से, जो कि बरतानिया से आए थे, मलिक रियाज साहब को वो दे दिए गए। तो इस दूसरी बात ही कर लो कि जो ऑडियो लीक्स आपकी और बुशरा बीबी की आई, उन ऑडियो लीक्स में ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई कि आपका या उनका कोई अफेयर है, इम्प्रेशन ये देने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये गुफ्तगू आपकी होती रही, ओरिजिनल बात क्या थी जिसको आप जो कह रहे हैं एडिट किया गया? देखें, पहली बात तो ये कि इन दोनों चीज़ों में, चाहे वो NCA ने जो भी 190 मिलियन वापस पाकिस्तान भेजे, उसमें और यूनिवर्सिटी में कोई लिंक नहीं है। यूनिवर्सिटी एक डोनेशन है। बहरिया को, मलिक रियाज साहब को तब भी हक था पाकिस्तान को डोनेशन देने का, आज भी हक है, आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि डोनेशन जब चाहे आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सदका आप जब चाहे दे सकें। दूसरी बात जो आपने की, मैं आपको वाज़ेह तौर पे ये कह दूं कि सियासत इतनी गिरी हुई है और इतनी घटिया हो चुकी है कि एक माँ और बेटे के रिश्ते को, जैसे कि आपने बोला है, उसको ट्विस्ट देना, उसको गलत तरीके से शो करना, कॉपी पेस्ट एडिट करके कॉन्वर्सेशंस करना एक खातून के ऊपर, और वो भी एक ऐसी जो पर्दे में रहती है, बाहर आती नहीं है। देखें, जब मैं अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी दी हुई है तो ठीक है, मेरी ज़िंदगी का हर किस्सा पब्लिक में होता है, लेकिन जो एक बंदा पॉलिटिक्स में ना हो, ठीक है, मैं कोई ये नहीं कंपेयर कर रहा मरियम नवाज़ या ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है, आपको कई चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जिस इंसान ने, जिस शख्स में पब्लिक फिगर ना हो या पब्लिक डोमेन में अपनी ज़िंदगी ना दी हुई हो, और फिर इतनी घिरी हुई चीज़ कि जो मेरी वालदा की जगह पे हो, जो एक बेटे के रिश्ता रखती हुई हो, बेटा कहती हो, वो ऑडियोज़ नहीं निकली जहाँ वो कह रहे हैं बेटा तुम ये कर दो, बेटा तुम वो कर दो, वो ऑडियो लीक्स जेब में हैं, और बाकी को एडिट पेस्ट करके इतना गिरा हुआ इल्ज़ाम लगाना क्यों? किस चीज़ पे? क्यों आपको इतना खौफ क्या है? ये क्या खौफ की चीज़ है कि आपने वहाँ तक सियासत को लेके जाना है? मैं अगर PTI के अंदर से भी किसी और खातून के ऊपर हो, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको सिर्फ ये कह दूँ कि इस वक्त सियासत पाकिस्तान में और है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी हकीकत इमरान खान है, और उसको आपने की कि आप उनको ऑडियोज़ निकाल लें और चला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ अवाम एक चीज़ पे खड़े हुई है कि आप पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के साथ सिंसेर हैं, आपने पाकिस्तान में कोई पैसे लूटे हैं, आप क्या लूट के बाहर बैठे हुए हैं, आप पाक लेन पे बैठे हुए हैं। चाहे हमारी पार्टी जो भी बाहर गया वो आपके सामने है, जो पाकिस्तान यहाँ आके जो मुकदमे वक्त ले रहा है, उस सह रहा है, वो भी आपके सामने है। तो इसमें दो राय कोई नहीं है, और मैं यही कहता हूँ कि गुजारा अगर आपको सियासत करनी है, मर्दों की तरह करें, हौसला रखें, मुकाबला करें। तो आपकी ओपिनियन में ये जो ऑडियो है ये निकाल कौन रहा है? आप ये समझिए गवर्नमेंट निकाल रही है, एस्टेब्लिशमेंट निकाल रही है, कौन निकाल रहा है? देखें, ऑडियोज़ ख़ास तौर पे जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है सियासत में 4 साल की, 2 ही इदारे होते हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, 2 या 3 इदारे होते हैं पाकिस्तान में, तो उन 2-3 इदारों में से होगा, जिनमें से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, IB उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट है। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा, 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत कोशिश की जा रही है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत फार फेच्ड है, क्योंकि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरेस्ट ये है कि एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बोला है, 90% बच्चों का फ्री स्कॉलरशिप पे उनको तालीम दी जा रही है। इसमें खान साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? या तो खान साहब खुद होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे बन रहे होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहे होते, एक बिजनेस बन गया होता, लेकिन वो है नहीं, वो एक ट्रस्ट के नाम पे है। तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली ये चीज़ बहुत सारे मामलात में लिया जाता रहा, आपको भी सामने नहीं आया, इसलिए आपसे दोबारा बात पूछ रहा हूँ कि एक और मामले में भी आपका नाम लिया जाता रहा। वो मामला था घड़ी बेचने का मामला, कि वो